अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गौहर अली है और आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आज आपके लिए फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, अभी आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास जो कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल वाली जो साइड है, जिधर से अंडरपास जो है शुरू हो जाता है, उधर से मैं खड़ा हूँ। आज मेरा ये प्रोग्राम है तो कहता आपको जो है मैं ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, पूरा प्रोजेक्ट की वीडियो बना लूँ और आप लोगों को मालूम हो जाए कि कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है। बाकी इसमें जो ब्रिज का काम है, जिस पर इन्होंने एक नई कंपनी हायर की है जो उसके फोल्डिंग और शटरिंग का काम कर रही है और स्टील का काम भी कर रही है, तो वो काम आपको दिखाता हूँ। कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी तो उसके बाद जो है अभी मैं उसका काम दिखाता हूँ कि कितना काम अभी कल के दिन में और आज कर रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई काम तेज़ी में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये जिधर से मैं जा रहा हूँ, ये दोनों तरफ जो है आप देख सकते हैं, ये जो बैरियर की लाइन है इन्होंने वो इधर मुकम्मल की है और सेंटर की जो बैरियर की लाइन है ये इधर से आगे तक यानी ब्रिज तक इन्होंने तकरीबन मुकम्मल की है। अभी आपको दिखाते हैं। ये जो स्टील आप देख रहे हैं इधर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इन्होंने इधर स्टील रखा है और ये जो ब्रिज बन रहा है अंडरपास के सेंटर में, जो I14, I15, I16 और G13 को आपस में मिलाता है, जिसके ऊपर राउंड अबाउट बनेगा, ये उसके लिए इन्होंने स्टील रखा है। बाकी राइट साइड पर सेंटर और लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं तकरीबन काम फिनिशिंग की तरफ जा रहा है और स्ट्रीट लाइट के लिए इन्होंने बोल्ट शोल्ट भी लगा दिए। तो जो फाउंडेशन है उन्होंने कंक्रीट डाला है और ये आगे तक ये पूरा जो है अभी फिनिशिंग की तरफ काम जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये काम जो है बहुत तेज़ी से जा रहा है। बाकी मेरी लेफ़्ट साइड पर जो आप देखते हैं जो ट्रैफिक है, बहुत रश है लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। जो मेरी लेफ़्ट साइड पर ट्रैफिक है ये रावलपिंडी से पेशोर की तरफ, मोटरवे की तरफ और लाहौर की तरफ भी जा रही है, और लेफ़्ट साइड पर जो राइट साइड पर जो ट्रैफिक है वो बाहर से यानी मोटरवे से या पेशोर से आ रही है और पिंडी की तरफ गाड़ियाँ जा रही है। तो ये रश है। इंशाल्लाह ये जो रश आप देखते हैं, इंशाल्लाह जब ये अंडरपास का काम फिनिश हो जाए और महीने 1.5 महीने बाद ये इस पर ट्रैफिक शुरू हो जाए तो ये मसला ख़त्म हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह ये इतना रश नहीं होगा राइट लिप जो स्लिप रोड से, क्योंकि जो मेन रोड पर ट्रैफिक जाएगी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और जो ज़्यादा ट्रैफिक है वो मेन रोड पर जाएगी। राइट लिप जो ऊपर जो स्लिप रोड है इस पर जो लोकल ट्रैफिक है, बस इस पर रश कम हो जाएगा। तो ये इंशाल्लाह थोड़ा टाइम है बस। और आप देख सकते हैं ये बैरियर की जो लाइन है, मैं आगे तक आपको दिखाता हूँ। ये आगे तक इन्होंने लेके गया है और ये जो राइट साइड पर है वो भी इधर तक लेके गया और सेंटर में तकरीबन जो ब्रिज तक है ये सेंटर की लाइन इन्होंने तकरीबन ख़त्म की है। तो ये आप देख सकते हैं ये आगे तक इन्होंने पहुँचाया। ये आगे जो उसके फोल्डिंग जो शटरिंग का सामान इन्होंने लगाया है और ये शटरिंग लगी है सेंटर की जो लाइन है बैरियर, तो उसमें हम देखते हैं कि हो सकता है कंक्रीट हो चुका है नहीं है, मैं देखता हूँ। तो ये आप देख लें काम बहुत अच्छी तरह जा रहा है और ये भी इन्होंने अभी कंक्रीट किया है बैरियर की लाइन। अब ये बिल्कुल ताज़ा कंक्रीट है और ये जो शटरिंग इन्होंने लगाई है इसमें कंक्रीट का काम हो चुका है। और जो राइट साइड पर इन्होंने जो गोल्डा मोड़ की तरफ जो दीवारें हैं उस पर जो स्टील नज़र आता है, इस पर इधर से इन्होंने काम शुरू किया बैरियर की लाइन का और उधर से तकरीबन ब्रिज तक इन्होंने ख़त्म किया है। तो काम बहुत तेज़ी से, थोड़ा बहुत काम है ये हो जाएगा इंशाल्लाह। और बाकी जो स्ट्रीट लाइट के लिए ये आप देख सकते हैं इन्होंने फाउंडेशन जो स्ट्रीट लाइट के लिए वो कंक्रीट का काम किया है फाउंडेशन में और ये बोर्ड शोर्ड लगाए हैं। तो आप देख सकते हैं इंशाल्लाह काम बहुत जल्द ये ख़त्म हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट जो है जैसे काम की तरफ जा रहा है और इंशाल्लाह अनकरीब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पर जो दीवारें में, तो इसके ऊपर जो स्टील है बस ये बैरियर के लिए निचोड़ है
और राइट साइड पर इस तरह। तो इंशाल्लाह ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम है, ये भी साथ साथ चलेगा। बीच में सिर्फ असफाल्ट का काम है, बस ये भी हो जाएगा। और सिर्फ ब्रिज का काम अभी जो बाकी है उस पर इन्होंने जो काम शुरू किए सब, और जो नई कमी सब कटर भी लगाई है, तो उसका काम भी अभी आज दिखाते हैं आगे आपको, क्योंकि वो उनके 1-2 दिन हो गए। तो वो इन्होंने काम बहुत तेज़ किया है ब्रिज के ऊपर भी। और अभी तो पहले तो ब्रिज की बात ही, अभी तो इसके ऊपर राउंड अबाउट बनेगा, तो इंशाल्लाह वो भी बड़ा फ़ायदा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो सेंटर की बैरियर की लाइन है, ये इन्होंने जो शटरिंग जो लगाई है आगे तक, तो ये इसमें जो है अभी कंक्रीट नहीं हुआ है, ये छोटा सा टुकड़ा है ब्रिज तक, ये इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी लेफ़्ट साइड पर जो दीवार है ये आप देख सकते हैं, ऊपर तक ये कंक्रीट हो चुका है, कंक्रीट का काम। और ऊपर जो कील छोड़े हैं वो बैरियर की लाइन के लिए। तो अभी मैं तकरीबन ब्रिज के करीब आ चुका हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इस पर जो है कारपेंटर और स्केल होल्डर ये सारे लगे हैं, लेबर शेपर भी। और ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। इनके तकरीबन 1-2 दिन हो गए कि इन्होंने काम शुरू किया है। तो आप देख सकते हैं पूरा स्टील का काम इन्होंने तेज़ी से जो है शुरू किया है। और साथ साथ शटरिंग का काम भी हो रहा है, इसके फोल्डिंग का काम भी हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये काम जो है इख्तिताम को पहुंच जाएगा। ये आप देख सकते हैं तकरीबन 1-2 दिन हो गए जो ये नई कंपनी आई हुई है। और आप स्टील का काम देख लें और शटरिंग का देख लें, तो बहुत काम हो चुका है। ये आगे तक मैं आपको दिखाता हूँ स्टील का काम। तो ये आप देख लें, ये आगे तक लगे हैं स्टील पिक्चर, आप देख सकते हैं ये काम कर रहे हैं बिल्कुल। तो काम बहुत तेज़ी से जा रहा है। अभी दूसरी साइड भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो दूसरी कंपनी उन्होंने सामान लाना शुरू किया, ये आप देख सकते हैं पूरा उसके फोल्डिंग का सामान है। और साथ साथ जो है शटरिंग का सामान भी ला रहे हैं, आप देख सकते हैं। और बहुत तेज़ी से काम शुरू है इनका, स्टील का काम भी चल रहा है साथ साथ। और ये आप देखते हैं पूरा उसके फोल्डिंग इन्होंने 1-2 दिन में लगा दिया। और ये आप देख सकते हैं पूरा तेज़ी से काम हो रहा है। ऊपर शटरिंग का काम भी साथ साथ शुरू है, और नीचे से इन्होंने इसके फोल्डिंग का काम ये पूरा किया है, साथ साथ कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सामान है पूरा इसके फोल्डिंग का, ये आप देख सकते हैं पूरा इन्होंने ये साइड जो है कंप्लीट किया है पूरा। ये इसके फोल्डिंग का फिर इसके फोल्डिंग लगी है, और साथ साथ स्टील का काम भी हो रहा है और शटरिंग का काम भी हो रहा है। तो ये 1-2 दिन का काम है इन्होंने किया है। तो आगे इंशाल्लाह चंद दिनों में ये साथ साथ स्टील भी पूरा करेगा और शटरिंग भी लगा देगा। तो काम बहुत तेज़ी से जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये तो सिर्फ 1-2 दिन का काम है। तो आगे इंशाल्लाह ये बहुत इनका आगे से उसके फोल्डिंग का सामान, शटरिंग का सामान वो ला रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। पूरा काम आपको दिखाता हूँ पूरे प्रोजेक्ट का। तो काम अभी देख ले। अच्छा, ये मैं ब्रिज के ऊपर में बिल्कुल ब्रिज के एरिया में जा रहा हूँ। अच्छा, ब्रिज से जो पेशावर की तरफ वाला एरिया है कंक्रीट का, वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये ब्रिज के साथ में पहुँच चुका हूँ। और ये पूरा एरिया इधर से यानी ब्रिज से लेकर एंड तक ये पूरा किया इन्होंने कंक्रीट का काम, आप देख सकते हैं। बहुत तेज़ी से इन्होंने कंप्लीट किया। और इंशाल्लाह अभी सिर्फ ब्रिज का काम है, और इनका ये टारगेट है कि 1 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने जो दूसरी कंपनियाँ की है उनके पास शटरिंग का बहुत सामान है, उसके बोल्डिंग का भी है। और उन्होंने बताया भी है कि इंशाल्लाह 1 महीने से पहले इनको कंप्लीट करेंगे। बाकी इंशाल्लाह मैंने आपको पूरा प्रोजेक्ट का काम दिखाया, बहुत तेज़ी से जा रहा है। तो ये बस कंक्रीट का इधर तक काम ख़त्म हो गया बिल्कुल, और सिर्फ ब्रिज का काम रह गया। ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से जा रहा है। इंशाल्लाह अनकरीब ये प्रोजेक्ट एख्तिताम को पहुंच जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं काम आपके सामने है, पूरा प्रोजेक्ट का काम इन्होंने बहुत सही कंट्रोल किया है। और ये आप देख सकते हैं काम इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अभी इन्होंने जो ब्रिज का काम
के लिए जो उन्होंने प्लानिंग किया है कि 1 महीने के अंदर अंदर इसको ख़त्म करना है। तो वजह उसमें ये है कि ये जो नई कंपनी इन्होंने हायर की है इस मकसद के लिए हायर की है कि ये काम जल्दी ख़त्म हो जाए, और जो लोगों को तकलीफ़ है राइट लिप पर जो इन्होंने स्लिप रोड बनाई है दोनों तरफ, तो उस पर ट्रैफिक का बहुत रश है। और ताकि ये जो राइट साइड या लेफ़्ट साइड पर जो सेक्टर्स है जिस तरह G13 G14 और लेफ़्ट साइड पर जो या 14 15 16 है, इनका भी बड़ा मसला था। और ये जो आसपास में और भी एरिया है या जो जिस पर जो बाहर से जो ट्रैफिक आ रही है या इधर से बाहर जा रही है, तो उनका भी बड़ा मसला था। तो इंशाल्लाह इनकी ये कोशिश है कंपनी की कि ये जल्दी ख़त्म करे और इन जो लोगों का बड़ा मसला है ट्रैफिक का और जो रश का वो ख़त्म हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं पूरा काम इन्होंने इधर से ख़त्म किया, बिल्कुल ब्रिज से लेकर एंड तक की कंक्रीट का काम ख़त्म हो गया। अभी सिर्फ इनका जो थोड़ा बहुत असफाल्ट का काम है, इसके ऊपर इन्होंने वेयरिंग कोर्स करनी है सिर्फ 5 सेंटी, वो भी वो मामूली काम है क्योंकि सिर्फ 5 सेंटी है। बाकी जो बीच में आप देख रहे हैं ये जो स्टील की पट्टी आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर जो है छोटी दीवार है बैरियर की, ये आगे तक हो जाएगा। वो भी जिस तरह ये ब्रिज से पिंडी की तरफ इन्होंने ख़त्म किया, मैंने आपको वो लाइन दिखाई बैरियर की। तो ये बाकी ये जो राइट साइड पर मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर ये जो कल परसों इन्होंने जो शटरिंग लगाई थी वो कंक्रीट ऑलरेडी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्रिज तक, और सिर्फ ब्रिज का काम ये अभी चल रहा है। तो इंशाल्लाह प्रोजेक्ट जो है जल्दी ख़त्म होने वाले करीब जो है ये जो 14 15 16 है और दूसरी तरफ जो G13 है या कायद आज़म हॉस्पिटल के पीछे जो एरिया है शम्स कॉलोनी या ये नसीराबाद, इन लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा है। बाकी जो बाहर से ट्रैफिक है उनके लिए भी बड़ी आसानी हो जाएगी, तो ये बड़ा फ़ायदे का काम है। बाकी मैं आगे भी जाके आपको कंक्रीट दिखाता हूँ। ये जो लेफ़्ट साइड पर जो दीवार है उसका काम भी हो रहा है, वो भी आपको दिखाता हूँ आगे जाके। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से जा रहा है। इंशाल्लाह आप देख लेंगे कि ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, उधर भी कंक्रीट का काम चल रहा है ये दीवार पर, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। ये जो काम कंक्रीट का हो चुका है उसके ऊपर ये जो टैंकर आपको नज़र आता है ये ताज़ा कंक्रीट है, कल परसों जो तो हुआ है, तो उस पर ये पानी जो है लगा रहे हैं उसको, ताकि उसका जो ड्यूरेशन है पानी लगाने का और वो पूरा होने तक ही पानी दे दे, तो कंक्रीट जो है ये मजबूत हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ ये जो दीवार का जो लेफ्ट साइड पर का काम है ये भी ख़त्म हो चुका है, सिर्फ ऊपर का जो टॉप का काम है दीवार का वो साथ साथ चल रहा है। बाकी ये कंक्रीट आप देख सकते हैं ऊपर कंक्रीट की जाए, तो ये काम हो रहा है बहुत तेज़ी से। तो पूरा काम मैंने आपको दिखाया इस वीडियो में, तो ये कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई प्रोजेक्ट अख्ताम की तरफ जा रहा है। तो इंशाअल्लाह करीब ये प्रोजेक्ट जो है ख़त्म होने वाला है। ये आप देख सकते हैं पूरा काम इन्होंने लपेट में लिया है, कंक्रीट का काम ये आप देख सकते हैं पूरा। बाकी ये आप देख ले काम बहुत अच्छा जा रहा है, इंशाअल्लाह करीब ये काम ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो मेरे व्यूअर्स है मेरे लिए काबिल एहतराम है, जिसमें इनमें जो है ओवरसीज़ भाई भी हैं, पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर हज़रात है या ओवरसीज़ में हैं, सबको मेरा मशवरा है कि इस टाइम आप 14 15 16 इन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। आप प्लाट भी ले सकते हैं, घर भी ले सकते हैं, किराए पर लगा सकते हैं, और इसके अलावा कमर्शियल भी ले सकते हैं, तो आपके लिए बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि ये जो अंडरपास का काम है इंशाअल्लाह महीना 1.5 महीने बाद ये इस पर ट्रैफिक इन्होंने स्टार्ट करनी है, तो उस टाइम इसका इन सेक्टर का जंप लगेगा। बाकी इसके अलावा जो बहुत सारे प्रोजेक्ट है CDA के हैं या जो लीगल है जिनको इंडस्ट्री मिला है, अगर किसी भी प्रोजेक्ट में आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, मालूमात लेनी है और उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर मुझसे मेरे नंबर पर आप राबिता कर सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है 0092 333 94 59 009, ये मेरा मोबाइल नंबर है। दोबारा सुन ले
मेरा जो मोबाइल नंबर है 00923339459009, ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर आप राबिता कर सकते हैं और मेरी जो सर्विसेज है, खदमात है, आप हासिल कर सकते हैं। मैं आपको किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, उनके लीगल इलीगल, उनकी जो डेवलपमेंट है, उनके पास ज़मीन है या नहीं है, या लोकेशन के हिसाब से कितना दूर है मोटरवे से या एयरपोर्ट से, इस तरह की मालूमात आप मुझसे ले सकते हैं इंशाल्लाह। और बाकी जो सेल परचेज़ का काम है, आप मुझसे उस बारे में राबिता कर सकते हैं इंशाल्लाह। मैं आप लोगों के लिए उस जगह पर इन्वेस्टमेंट करूँगा जिधर आपके लिए फ़ायदा हो, कानूनी लिहाज से भी फ़ायदा हो, हर लिहाज से फ़ायदा हो, रिहाइश के लिहाज से भी ठीक हो, रेंट के लिहाज से भी ठीक हो। क्योंकि चंद बातें होती है, मैं आपको वीडियो में भी बताता हूँ कि जब आदमी इन्वेस्टमेंट करता है तो हर लिहाज से ठीक होनी चाहिए। अगर ख़ुद घर बनाना चाहते हैं उस लिहाज से भी ठीक होनी चाहिए। अगर रेंट पर किसी जगह देना चाहते हैं, घर बना के देना चाहते हैं या तैयार घर ले ले, तो उस लिहाज से भी ठीक होना चाहिए। रेंट आना चाहिए ताकि रिटर्न भी आता हो और उस जगह की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो इन मकासद के लिए आदमी जो है इन्वेस्टमेंट करता है और इंशाल्लाह मैं आपको पूरी मालूमात दे सकता हूँ। इस वजह से आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और किसी भी जगह या प्रोजेक्ट की मालूमात आप मुझसे ले सकते हैं। क्योंकि पहले जो ओवरसीज़ हज़रात हैं उनके साथ बहुत जो है फ्रॉड हुआ है और उनको जो है सबक बाग दिखाए गए हैं और झूठ पर मुबनी उन्होंने वीडियो बनाई है। और कभी बोलता है कि ये मोटरवे से 5 मिनट की मुसाफत पर है, कभी बोलते हैं एयरपोर्ट से 5 मिनट की या 10 मिनट की मुसाफत। हालांकि मौका पर जब आप देख ले तो कम से कम 50 मिनट या 1 घंटा की मुसाफत होती है। तो इस वजह से इन फ्रॉड और धोखों से बच जाए और मेरे साथ राबिता करें। इंशाल्लाह मैं आपकी रहनुमाई करूँगा और आपके लिए अच्छी जगह में इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो ये वीडियो मैंने बना ली, ये बिल्कुल मैं अंडरपास के एंड तक पहुँच चुका हूँ और ये काम मैंने आपको दिखाया। बाकी जो मेरे नए व्यूअर्स हज़रात हैं, और अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें लाजमी, ताकि उनका फ़ायदा हो। और बिल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।